बात कर लेते हैं हम ईबीसी वोट की, जिसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के नाम से आप बिहार में जानते हैं। इसे अलग किया था नीतीश कुमार ने। इसका वोटिंग पैटर्न क्या है, किसकी कितनी आबादी है, जल्दी से आपको बता देते हैं आंकड़ों के जरिए। तो अगर आप ईबीसी की बात करेंगे तो इसमें जो जातियां हैं, तेली, कानू, मल्लाह, धानुक, कहार। तेली की अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 2.81% है, बीजेपी की तरफ इसका रुझान रहता है। कानू की बात करेंगे तो 2.21% है, इसका भी रुझान बीजेपी की तरफ रहता है। मल्लाह 2.60 बीजेपी की तरफ रहता है, इनका भी जो रुझान है, जो इनका वोटिंग ट्रेंड है, जो इनकी पहली पसंद है। धानुक 2.10 बीजेपी, कहार 1.69%, ये भी बीजेपी की तरफ रहता है। यानी ईबीसी को आप ऐसे समझिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, कि पहले इसे नीतीश का वोटर कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके नीतीश से अलग होकर ये जो ईबीसी है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ये लोग अब बीजेपी को अपनी चॉइस बना रहे हैं। बीजेपी की तरफ अब इनका जो रुझान है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जो जातियां हैं वो बीजेपी की तरफ जाती हैं। ये जो तब्दीली हुई है सज्जन जी, ये तब्दीली किस वजह से हुई? क्योंकि नीतीश ने अलग किया, उनको फायदा पहुंचा, लेकिन अब नीतीश को ही छोड़कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट होने की वजह क्या है? देखिए, 1990 के बाद जब लालू जी बिहार के पटल पे आते हैं तो ओबीसी का ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ता है निश्चित तौर पे, लेकिन अगर आप उसे जातिगत आधार पे देखें तो पहले की तुलना में चूंकि कुछ यादव समाज से और कुर्मी समाज से काफी ज्यादा लोग चुन के आते हैं तो ओवरऑल ओबीसी बढ़ता है। लेकिन अति पिछड़े जो है, अत्यंत पिछड़े, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो कर्पूरी मॉडल है, हमेशा याद रखिए कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री रहे, बड़े पिछड़ों के नेता थे, वो नाई, वो बार्बर कम्युनिटी से आते थे, तो उनकी हमेशा से एक कोशिश थी कि जो पिछड़े की बात जब हम करते हैं तो उसमें एक जो बहुत अत्यंत पिछड़े हैं उनकी सुरक्षा दबंग पिछड़ों से हो। तो लालू जी के आने के बाद आप देखेंगे कंटिन्यूअसली आरजेडी के अंदर और बिहार विधानसभा के अंदर या लोकसभा में टिकट देने में अति पिछड़ों को नेग्लेक्ट किया गया, और लालू जी के आने के पहले उनकी संख्या ज्यादा थी। यह काम अगर उसी समय से आप सुशील कुमार मोदी जब विपक्ष के नेता था उस समय से देखें तो बीजेपी ने आज क्यों ये उसकी तरफ जा रहे हैं, कारण है कि 1990 के शुरुआती दशक से काफी अलर्ट होकर बीजेपी ने अति पिछड़ों की राजनीति की है, उन्हें संगठन में, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में और बाकी दायित्वों में भी प्रतिनिधित्व दिया। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार ने भी इसी वोट बैंक को साधा, चूंकि वो मुख्यमंत्री रहे तो वो चेहरा बन गए इस तबके के। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए, जब 2015 में नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ के आरजेडी के साथ जाते हैं और उसके बाद 2 साल के अंदर में फिर से 1990 वाली तस्वीर जब बिहार में आने लगती है, और याद रखिए जब कानून और व्यवस्था खत्म होता है तो उसका सबसे ज्यादा, भले ही आप पिछड़ा बनाम सवर्ण करें, लेकिन जब कानून व्यवस्था खत्म होती है तो उसका सबसे ज्यादा असर जो है कमजोर तबकों पे पड़ता है। ये वही महादलित हैं, ये वही अति पिछड़े हैं। ऐसी स्थिति में इन तबकों के पास उस नेता की तरफ रुख करने का एक मनोविज्ञान होता है जो उनको सुरक्षा भी दे और एक लाभ भी दे और प्रतिनिधित्व भी दे। तो हमने कहा कि अभी तक तो नीतीश कुमार थे, विधानसभा में भी थोड़ा बहुत पकड़ अभी उनकी है, पहले से घटा है, लेकिन जैसे ही लोकसभा की बात आती है उसमें बीजेपी और नरेंद्र मोदी, ये जो एक साथ जो इनके बीच में है। और याद ये भी रखिए कि जहां जहां भी हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना कि मुसलमानों के साथ जिस एरिया में हिंदू रहते हैं वो किस जाति से ज्यादातर आते हैं। वो या तो दलित होते हैं या अति पिछड़े होते हैं, ना तो दबंग पिछड़े होते हैं ना सवर्ण होते हैं। तो जब भी इस तरह का सांप्रदायिक या कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है उसमें यही तबका होता है जो हाशिए पे जाता है। और जब सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष के नाम पे अब मुसलमानों को ज्यादा तरजीह देते हैं, ऐसी भावना दिखती है, उस समय ये तबका फिर बीजेपी नेताओं की तरफ जाता है। इस कारण से आप प्रतिनिधित्व की बात देख लें, सुरक्षा की बात देख लें, एक पहचान की बात देख लें और एम्पावरमेंट की बात देख लें, इसलिए बीजेपी इनकी पहली पसंद है और वो आगे भी रहेगी और लोकसभा में तो बहुत ज्यादा रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।